मेरी बात सुनो, जंगल में सभी प्रकार के जानवर रहते हैं। जब पूछा जाता है ना जंगल में कि सबसे वजनदार जानवर कौन, हाथी। सबसे ऊंचा कौन, जिराफ। लेकिन जब पूछा जाता है जंगल का बाप कौन, तो शेर। और शेर, और लोग कहते हैं बेरोजगारी की, महंगाई बढ़ गई। मैं एक चीज आपको बता दूं, शेर पालोगे तो शेर को 12 किलो रोज मीट भी देना पड़ेगा। तो हम मीट देने के लिए शेर को तैयार है। कहाँ है बेरोजगारी? अच्छा जी, मैं बता देता हूँ, राजस्थान में 14 पेपर हुए टीईटी के, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। 14 में से 6 पेपर अशोक गहलोत की सरकार में लीक हो गए। क्यों नहीं एक्शन लिया? बेरोजगारी कांग्रेस की जहाँ सरकार है वहाँ बेरोजगारी नहीं है, खाली बीजेपी की जहाँ सरकार है वहीं बेरोजगारी है। अभी कर्नाटक में क्या करा, 5000 रुपए का कार्ड दे के मैं सबको बोल दिया भैया तुम में वोट डालो कांग्रेस को। और जिस मॉल के अंदर वो शॉपिंग करने गए वो गार्ड ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। ये जो राजनीति चल रही है ना, ये राजनीति दिल्ली से चली हुई है, केजरीवाल से। जो ये फ्री की रेवड़ियां नहीं यहाँ बांटी और वो रेवड़ियां वहाँ भी चल रही। वो झंडा कश्मीर में किसने फहराया? वो जो 500 रुपए फौज के ऊपर पत्थर मारते थे वो किसने बंद कराए? बेरोजगार वो हुए हैं जो मोदी का विरोध करते हैं। राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बर्बाद हो रहा देश। हाँ, वो पप्पू देश को चला सकता है? पप्पू चला सकता है? बताओ, पप्पू चला सकता है? आप बताओ, मैं आपसे अमेरिका से पढ़ के आए हैं, लंदन से पढ़ के आए हैं। जो हिंदुस्तान के अमेरिका में आके बुराई कर रहा है वो कर सकता है, देश को चला सकता है? सिर्फ एक योगी और एक मोदी चला सकता है। शेर के बच्चे हैं वो, एक चीता है, एक बब्बर शेर है। भेड़ बकरी को छोड़ मत देना, खा जाएगा। मोदी कच्चा खा जाएगा। देश को बर्बाद कर दे रहे हैं। देश को बर्बाद कर दिया। एक मिनट, कहाँ बर्बाद कर दिया आप बताओ? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपको बोला क्या उन्होंने? वो तो कह रहे हैं कि ना पढ़ाई हो रही है, ना कमाई हो रही है, ना दवाई हो रही है। सुनो 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 सुनो, जब उनकी थी ना सरकार थी तो पैर में चप्पल भी नहीं थी, ठीक है? आज मोदी की सरकार है ना, मोदी की सरकार तो 4000 का नीचे पैर में जूता है, 2000 की टी शर्ट है। कौन कह रहा बेरोजगार है? सबके पास रोजगार है, सबके पास रोजगार है, सबके पास। अगर उसकी सरकार आ गई ना कांग्रेस तो सबसे पहले आप लोग उड़ जाओगे। अच्छा जी, वो तो कहते हैं हम लोकतंत्र बचाने के लिए मोदी को हराना जरूरी। बचा रहे, कहाँ बचा लोकतंत्र? लोकतंत्र की बातें करते हैं, मीडिया पे उन पे भरोसा नहीं, कोर्ट कचहरी पे भरोसा नहीं, पुलिस पे उन पे भरोसा नहीं। कौन सा लोकतंत्र की बातें करते हैं? वो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए मोदी जी, योगी जी उस अखाड़े से निकले हुए हैं कि 70 जन्म लग जाएंगे उनको दोबारा सोचने के लिए मैं प्रधानमंत्री बनूं। वो इस टाइम पे थाईलैंड के या इटली के ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इसके अलावा तो कोई जगह नहीं है। और हिंदुस्तान के अंदर तो कभी भी नहीं बन सकते मेरे भाई। कांग्रेस वाले जो माहौल बना रहे हैं कि अमेरिका में भाषण देखो इतना तगड़ा चल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर दी, 28 राज्य है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। हमारे बीजेपी के पास 10 है और 18 के अंदर कांग्रेस के पास है। उसमें सारे चेयरमैन, सारे डिप्टी चेयरमैन, सीएम पीएम सारे उसके अंदर 18 स्टेट के अंदर लग गए। बेरोजगारी कांग्रेस की जहाँ सरकार है वहाँ बेरोजगारी नहीं है, खाली बीजेपी की जहाँ सरकार है वहीं बेरोजगारी है। 18 जिलों के अंदर कांग्रेस का राज चल रहा है। क्या उनमें सारे कलेक्टर बना दिए या सीएम बना दिए या एसपी बना दिए, वहाँ बेरोजगारी नहीं है? अभी कर्नाटक में क्या करा, 5000 रुपए का कार्ड दे के मैं सबको बोल दिया भैया तुम में वोट डालो कांग्रेस को। और जिस मॉल के अंदर वो शॉपिंग करने गए वो गार्ड ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। ये जो राजनीति चल रही है ना, ये राजनीति दिल्ली से चली हुई है, केजरीवाल से। जो ये फ्री की रेवड़ियां नहीं यहाँ बांटी और वो रेवड़ियां वहाँ भी चल रही है। केजरीवाल की कल मुलाकात हुई अखिलेश यादव के साथ में, कह रहे हैं कि राज्यसभा में भाजपा को हराएंगे, राज्यसभा में भाजपा को कमजोर करेंगे और ये लिखेगा लोकसभा का जंगल के 2 शेर हैं, जंगल में इस टाइम 2 शेर हैं, मोदी और योगी। ये बाकी सारे गीदड़ हैं, गीदड़ है केजरीवाल। कहाँ से शेर है केजरीवाल? मेरी बात सुनो, जंगल में सभी प्रकार के जानवर रहते हैं। जब पूछा जाता है ना जंगल में कि सबसे वजनदार जानवर कौन, हाथी। सबसे ऊंचा कौन, जिराफ। लेकिन जब पूछा जाता है जंगल का बाप कौन, तो शेर। और शेर, और लोग कहते हैं बेरोजगारी की, महंगाई बढ़ गई। मैं एक चीज आपको बता दूं, शेर पालोगे तो शेर को 12 किलो रोज मीट भी देना पड़ेगा। तो हम मीट देने के लिए शेर को तैयार है। कहाँ है बेरोजगारी? अच्छा जी, मैं बता देता हूँ, राजस्थान में 14 पेपर हुए टीईटी के, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। 14 में से 6 पेपर अशोक गहलोत की सरकार में लीक हो गए। क्यों नहीं एक्शन लिया? राजस्थान पुलिस उनके हाथ में है। ये बोलते बेरोजगारी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी राजस्थान में ही है। तभी तो सचिन पायलट अलग होने की सोच रहे हैं, जैसे ज्योतिराव सिंधिया छोड़ के चले गए। कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। सबसे बड़ा महासचिव गुलाम नबी आजाद, पूर्व सीएम जम्मू एंड कश्मीर, वो भी छोड़ के चला गया। ये सपने देख रहे पीएम बनने के। भाई साहब देखिए, इतना आरोप है कांग्रेस के ऊपर। क्या आरोप? क्या पहले तो मैं समझा। कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया, सिंगल लाइन है इनकी। ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि कांग्रेस ने ही देश को बर्बाद किया है। कांग्रेस ने भी काम किया, बीजेपी ने भी काम किया, सारी पार्टियों ने मिलकर काम किया है। कांग्रेस को कैसे क्या होगा? कहते हैं मोदी ने नहीं काम किया, मोदी कहते हैं कांग्रेस ने नहीं काम किया। आप तो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पे लगाएंगे इल्जाम। मंदिर किसने दिया?
वो झंडा कश्मीर में किसने फहराया? वो जो 500 रुपए फौज के ऊपर पत्थर मारते थे वो किसने बंद कराए? बेरोजगार वो हुए हैं जो मोदी का विरोध करते हैं। तीनों सेना की ग्रोथ किसकी सरकार में बढ़ी? क्या नाम हो आपका? अभिषेक। अभिषेक भाई कहाँ के रहने वाले हो? बरेली, यूपी। अच्छा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कल उत्तर प्रदेश के एक नेता अखिलेश यादव की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई। दोनों ने मिलकर कहा कि 24 में मोदी को हराया जा रहा है। लग रहा है कि दोनों मिलकर हरा देंगे? पहले हरा पाए आज तक? पहले हरा पाए कभी जो आज हराएंगे? अरे अब की बार कह रहे हैं मिलेंगे हरा देंगे। कहते तो वो कब से आ रहे हैं, आज तक हरा पाए कभी? ना आगे हरा पाए ना आगे हरा पाएंगे कभी। यूपी में सिर्फ बीजेपी थी और आगे पूरे देश में बीजेपी होगी। नहीं सर, एक और मसला है, सामने 2024 का चुनाव है, क्या चीजें नजर आ रही हैं? देखो, चुनाव के हर टाइम पे ऐसा माहौल मिलेगा? चुनाव के माहौल में आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। शाहीन बाग मिलेगा, उसके बाद में और भी ऐसे यूपी इलेक्शन के पहले किसान आंदोलन हुआ था, 700 किसान मर गए, 700 किसान मर गए। भाई मरे तो दिल्ली के बॉर्डर में ही थे, दिल्ली के बॉर्डर में मरे थे ना 700। एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिखा दो, उसकी कहाँ है? कहाँ? क्यों इतना प्रोपंडा करते हो? 700 किसान मर गए, कहाँ है 700 किसान की रिपोर्ट? 24 का डर है, जो मामला चल रहा है सारा का सारा 2024 में। हाँ, विपक्ष कहाँ है? क्यों फिर 23 तारीख की मीटिंग कैंसिल क्यों कर दी वहाँ पे बिहार की? नीतीश कुमार का गठबंधन बनेगा, वो भाजपा को हरा देगा। तो भाजपा को, जो बिहार गठबंधन भाजपा को हराने के लिए बन रहा है, वो मुख्यमंत्री तो अपने खुद बैसाखी पे है। वो मुख्यमंत्री अपनी खुद की सरकार बना ले अपनी। अगर जेडीयू की अगर इंडिपेंडेंट सरकार बन जाए तो बता देना आप हमको। वो भी तो किसी की बैसाखी लेके चल रहे, कभी बीजेपी के साथ आ जाते, कभी आरजेडी के साथ आ जाते। वो सपना देख रहे हैं पीएम बनने का, पीएम बनाने का। वो तो बहुत दूर की बात है, वो बहुत दूर की बात है। देखो, जैसे एक राजस्थान में नारा चलता था ना कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं, ये पूरे देश का नारा है। कह रहे राज्यों में भाजपा हारना शुरू हो गई है, मतलब माहौल है कि भाजपा के खिलाफ। 2019 के अंदर, 2019 में इलेक्शन हुआ था, 2014 में कितनी सीटें आई थी? 293। 2014 में 293 सीट थी, उसके बाद में 303 आई। 2019 के इलेक्शन के पहले भारतीय जनता पार्टी कितने राज्यों में हारी थी? पंजाब गया, राजस्थान गया, छत्तीसगढ़ गया, मध्य प्रदेश गया, कितने राज्यों में, लगातार राज्यों में हारी। फिर भी 2019 के अंदर 303 सीट पे आई कि नहीं आई? आई थी। ये आप राज्यों के चुनाव और ये चुनाव को आप छोड़ दो लगाना। क्या आप सोचो कि मैं इस चुनाव से कंपेयर करूँ? नहीं, ये पूरे राज्यों में यही है। मुख्यमंत्री भाई तुमसे हमको बैर है, मोदी से कोई बैर नहीं। आएंगे 101% है, और आप लिख के ले लीजिएगा 315 से 320 सीट 101%। तो कहा जा रहा है काम काज नहीं हुआ है, नाराजगी है लोगों के बीच। हम नहीं बताइए, प्रचार लंबा चौड़ा होता है, महंगाई हो रही है, बेरोजगारी हो रही है। कहाँ महंगाई हो रही है? कहाँ महंगाई है? 2014 मार्च में विदाउट सब्सिडी का सिलेंडर कितने का था? सर्च मार के देख लीजिए। विदाउट सब्सिडी आज कितने का था? सब्सिडी आज बंद है। उस टाइम सब्सिडी का सिलेंडर 410 में मिलता था, बराबर। उस टाइम विदाउट सब्सिडी का जो सिलेंडर था वो था 888 का, 800 के समथिंग था। आज वही विदाउट सब्सिडी कितने का है? 1160 रुपये का है। तो 800 से लेकर और 1100 के बीच में, जब 2014 में और 2004 में जब वाजपेयी ने गवर्नमेंट जब दी थी मनमोहन सिंह को, तो उस टाइम पेट्रोल क्या रेट था? 51-52 था। 10 साल के अंदर कहाँ से 50 से लेके 83 पे आ गया था रेट। और अभी 83 से हम कितने पे? 96 पे, 97 पे ही तो है। कितनी बढ़ोतरी हुई है? 12-13 रुपये की हुई है 9 साल। आप उस कंपेयर को देखो ना कि आप 2004 से लेके 14 तक 52 से लेके और 83 पे पेट्रोल आ गया था, ठीक है। और आज हम 83 से 100 पे पहुँचे, 17 रुपये बढ़ोतरी हुई है। तो गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर भी जो है सब बढ़ा। हाँ, कोरोना के टाइम पे पेट्रोल का रेट बढ़ा। अगर ये रेवेन्यू इकट्ठा ना हुआ होता तो आज हम वैक्सीन के लिए लालायित हो गए। आज जो देश में फ्री वैक्सीन दी गई है, 80 करोड़ लोगों को जो फ्री राशन दिया जा रहा है, ये जो है ये रेवेन्यू आएगा कहाँ से? कितने आज हमारे देश में टैक्स देने वाले कितने हैं? ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है टैक्स देने वाले। और उस टैक्स के ऊपर SOS करने वाले कितने % हैं? तो जो महंगाई का माहौल बनाया जाता है, क्या हासिल करना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, महंगाई का माहौल है। आज से 15 साल पहले जिस आदमी की जो 15,000 सैलरी थी, तो आज उसकी 15,000 ही सैलरी है, 20,000 है। आज वो 15 से 30 पहुँच चुका है ना। आप तो इनकम भी तो देखो ना भाई, सबकी इनकम भी तो हो रही है। महंगाई नहीं है भाई मेरे, महंगाई नहीं है। हमारी जो ज़रूरतें हैं ना, ज़रूरतें ये बढ़ गई हैं। पहले हम लोग परचूरन की दुकान से, एक किराने की दुकान होती थी, वहाँ से नामा पे राशन ले लेते थे। ये सब चीज़ें इकट्ठे एक दुकान से लेते थे उधारी पे,
अब क्या हो गया, मॉल बन गए हैं, ज़रूरतें बढ़ गई हैं। तो जो पहले हमारा 10 रुपये का काम चलता था, अब हम उस पर 50 पे आ गए हैं। तो हमें भी तो अपनी जरूरत, कोरोना काल ने बता दिया था ना अपना कि ज़रूरतें क्या चीज़ है। जो उस लॉकडाउन ने इंसान को बता दिया था कि तुम्हारी ज़रूरतें क्या हो, तुम्हें कितने में गुजारा करना है। लेकिन आदमी उस चीज़ को भी भूल गया, वापस उसी पटरी पे आ गया। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई महंगाई बढ़ी है, नो डाउट महंगाई बढ़ी है, लेकिन महंगाई के साथ में इनकम भी बढ़ी। कल तो ठोंक दिया है एक को जेल में। किसे ठोका? नाम बताओ आप। कानून व्यवस्था पे सवाल तो बनेगा। नाम तो बताओ किसे ठोका है? जीवा था, संजीव जीवा था। कौन जीवा था? कौन वो था? कौन जीवा? सवाल ये आता है, वो अपराधी का, वो एक दुर्दांत अपराधी का जिसको जो सजा मिल चुकी है, वो उसका साथी था। अब रही बात, आप दिल्ली वाले साहिब की बात कर रहे हैं और बिहार वाले पलटू चाचा की बात कर रहे हैं। तो सुनिए साहब, बिहार में आरजेडी के ट्वीट से एक ताबूत तैयार हुआ था, और उस ताबूत जो उन्होंने तैयार किया था, बिहार में नीतीश चाचा का पुल बह चुका है। अब वो ताबूत रेडी है, 2024 में यही ताबूत लेके वो आरजेडी और जेडीयू उस ताबूत में समाहित होने वाली है। और हमारे जो दिल्ली वाले साहेब अभी यूपी गए हैं, अभी बुआ बबुआ से पहले 2 लड़कों की जोड़ी आई थी यूपी में। तार ऊपर करके बांस की बल्ली बना के तार ऊपर करके चलते थे, 2 लड़कों की जोड़ी। उसके बाद आई बुआ बबुआ की जोड़ी, सब फेल। अब आई 2 भ्रष्टाचारियों की जोड़ी। और जो इन लोगों ने जोड़ी, ये वही केजरीवाल है जो दिल्ली के युवा, दिल्ली के लोग, दिल्ली की जनता अन्ना हजारे के साथ रामलीला मैदान ही नहीं, पूरी दिल्ली में भारत का झंडा लेके घूमते थे और भारत माता की जय का नारा उद्घोष करते थे। मुद्दा क्या था? 2014 से पहले मुद्दा था भ्रष्टाचार का। आज उस केजरीवाल के लिए भ्रष्टाचार खत्म हो गया। जिसको कस के वो भ्रष्टाचारी बोलता था, कस के उससे गले मिल रहा है। और गले मिल रहा है साहब, आप जितने मर्जी गले मिल, नीतीश चाचा के साथ गले मिलो। और एक बात मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा, हमारे 2 पीएम है, एक पलटी मार जो बैठा है बिहार में, वो सत्ता पलटता है, वो सत्ता से पलटी मारता है। और एक दूसरे पीएम है केजरीवाल, जो अपनी बातों से पलटता है, जो अपने वादों से पलटता है। कहता था ना बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना घोड़ा लूंगा, ना हाथी लूंगा, ना सुरक्षा लूंगा, हर एक चीज़ उसने लिया। जनता के ऐसो आराम की सारी सुविधा ली। कहाँ से आया शीश महल? कहाँ से आया शीश महल? जनता की गाड़ी कमाई का पैसा अपने बंगले में लगाया। क्यों नहीं बोलता? क्यों बंद हो गया था अपने घर में? वो बोलना चाहिए। दिल्ली की जनता पूछ रही है, और 2024 में केजरीवाल साहब, दिल्ली की जनता आपको जवाब देगी।